हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन वर्ल्ड सपोर्ट। आज हम बात करते हैं पीटी एग्ज़ाम के इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, पीटी एकेडमिक टेस्ट को डिज़ाइन किया गया है आपके इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स चेक करने के लिए। ये टेस्ट फुली कंप्यूटराइज होगा जो कि 3 आवर्स का होगा। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करना होगा जो कि अनटाइम्ड होगा। वो आपके 3 आवर्स में काउंट नहीं होगा। 3 आवर्स में आपको एक 1 ऑप्शनल ब्रेक मिलेगा। 10 मिनट तक का आप ये ब्रेक ले सकते हैं। तो पीटी एकेडमिक टेस्ट में 4 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट स्पीकिंग, सेकंड राइटिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ लिसनिंग। पीटी का टेस्ट रिजल्ट आपको विद इन 5 बिजनेस डेज में मिल जाता है और आप इस टेस्ट को 24 घंटे पहले भी बुक कर सकते हैं। अभी वर्ल्ड वाइड थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में ये टेस्ट एप्लीकेबल है। तो चलिए अब पीटी टेस्ट फॉर्मेट देख लेते हैं। आपको टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक पर्सनल इंट्रोडक्शन मैसेज रिकॉर्ड करना होगा और उसके बाद आपके चारों सेक्शन स्टार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट आपका स्पीकिंग है, जिसमें कि फर्स्ट सेक्शन रीड अलाउड, उसके बाद रिपीट ए सेंटेंस, देन थर्ड डिस्क्राइब एन इमेज, देन रीड अ लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। सेकंड पार्ट राइटिंग, जिसमें कि समराइज रिटन टेक्स्ट, देन नेक्स्ट सेक्शन राइट एन एसे, एंड थर्ड पार्ट रीडिंग, जिसमें कि फर्स्ट आपका चूज सिंगल आंसर, सेकंड चूज मल्टीपल आंसर, थर्ड रीऑर्डर पैराग्राफ्स, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीड एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। फोर्थ पार्ट आपका लिसनिंग होगा, जिसमें कि समराइज स्पोकन टेस्ट, मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट करेक्ट समरी, मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। तो चलिए पीटी के फर्स्ट सेक्शन स्पीकिंग को स्टार्ट करने से पहले हम पर्सनल इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। पर्सनल इंट्रोडक्शन मैसेज आपको पीटी एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले रिकॉर्ड करना होता है। दिस इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ योर टेस्ट। आपको टेस्ट स्टार्ट करने से पहले ये पर्सनल मैसेज इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करना होगा एंड दिस इज़ अनस्कोर्ड सेक्शन। इस मैसेज के लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। द मेन इंटेंशन ऑफ दिस सेक्शन इज़ टू गिव ए चांस टू प्रेजेंट अबाउट योर सेल्फ। इस मैसेज में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। दिस इज़ ऑल्सो टू चेक योर आइडेंटिटी व्हेन यू रिपोर्ट योर पीटी स्कोर। जब आप पीटी स्कोर रिपोर्ट करते हैं तब ये आपकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए भी काम में आता है। एंड इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ए रिस्पॉन्स टाइम इज़ 30 सेकेंड्स टू टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आपको 30 सेकेंड के अंदर ही अपना मैसेज रिकॉर्ड करना है, यानी 30 सेकेंड से ज़्यादा का आप मैसेज रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट पॉज और री रिकॉर्ड योर पर्सनल इंट्रोडक्शन। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या अगर आप उसको बीच में रोकना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे। यानी आपने फर्स्ट टाइम में जो मैसेज रिकॉर्ड किया वो आपका परमानेंट मैसेज होगा। बेसिकली पर्सनल इंट्रोडक्शन मैसेज में आपको 6 चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती है। व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट्स योर प्रोफेशन, आप स्टडी करते हैं या वर्किंग है, व्हाई यू चूज़ दिस टेस्ट, योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। पर्सनल इंट्रोडक्शन मैसेज के लिए टिप्स एंड ट्रिक यही है कि आप जो भी मैसेज रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसको एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए और 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको पर्सनल मैसेज इंट्रोडक्शन उस टाइम रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फॉर एग्जांपल एक पर्सनल इंट्रोडक्शन सैम्पल फॉर्मेट हम देख लेते हैं, बट ये आप अपने तरीके से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा फॉर्मेट अच्छा लगता है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना पर्सनल सैम्पल फॉर्मेट है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था, आपको मेनली आपका नाम एंड आप कितने साल के हैं एंड आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, वाई यू चूज़ दिस टेस्ट एंड आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट आपको इस पर्सनल इंट्रोडक्शन मैसेज में रिकॉर्ड करना है। तो चलिए पर्सनल इंट्रोडक्शन सैम्पल फॉर्मेट देख लेते हैं। हेलो, माय नेम इज़ एलेक्स एंड आई एम 29 ईयर ओल्ड। आई एम फ्रॉम दिल्ली, विच इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। आई एम वर्किंग विद एबीसी टेक्नोलॉजी एज ए सिस्टम इंजीनियर। I'm planning to apply in New Zealand work visa because there is a very good scope of IT. English is a widely language, even it is international language too, so it is very important for all of us to learn, especially people traveling abroad. I like reading books and love to traveling. I'm appearing in PT to get required for New Zealand work visa, so I have chosen PT because it is completely online exam and very quick result. Hello friends, welcome to Online World Support. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पर्सनल इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में, जो कि आपको टेस्ट स्टार्ट करने से पहले रिकॉर्ड करना होता है। आज हम बात करेंगे रीड अलाउड के बारे में, जो कि पीटी के फर्स्ट सेक्शन स्पीकिंग का फर्स्ट पार्ट है। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक विंडो और आपको मिलेगी जिसमें इक्विपमेंट चेक्स के लिए इंस्ट्रक्शंस होंगे। व्हेन यू एक्सेस एनी स्पीकिंग और लिसनिंग आइटम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ए स्क्रीन फॉर इक्विपमेंट चेक विल अपीयर। फॉर स्पीकिंग आइटम्स, you will see a microphone check screen.
For listening items, you will see a headset check screen. So read aloud सेक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको एक विंडो अपीयर होगी जिसमें कि आपको अपना हेडफोन एंड माइक्रोफोन्स को चेक करना है। माइक्रोफोन चेक करने के लिए आपको रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करेंगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप प्लेबैक करके अपनी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। उसके बाद आपको हेडसेट चेक करना है कि आपका हेडसेट पूरे अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो नीचे दिए गए प्ले के बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपको वहाँ से आवाज़ आ रही है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपके हेडफोन में कोई ख़राबी है तो आप इंस्ट्रक्टर को इस बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो वो आपको नया हेडफोन प्रोवाइड कराएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं रीड अलाउड के बारे में, जो कि पीटी के फर्स्ट सेक्शन स्पीकिंग का फर्स्ट पार्ट है। पीटी स्पीकिंग सेक्शन 30 to 35 मिनट्स का होगा। अब हम बात करते हैं रीड अलाउड ओवरव्यू के बारे में। तो रीड अलाउड में आपके 5 to 6 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 15 पॉइंट ईच होंगे और हर क्वेश्चन को आपको रीड करने के लिए 30 to 40 सेकंड का टाइम मिलेगा और उसके बाद आपको उसको रिकॉर्ड करना है। बट याद रहे जैसे आपके 30 to 40 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं सो विद इन 3 सेकंड्स के अंदर आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर आपने 3 सेकंड से ज़्यादा का टाइम ले लिया तो आपका माइक ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा और आपका वो क्वेश्चन छूट जाएगा, आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपको इसी तरह की एक स्क्रीन दिखाई देगी जिस पर आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिए होंगे। लुक एट द टेक्स्ट बिलो। इन 40 seconds यू मस्ट रीड दिस टेक्स्ट अलाउड as naturally and clearly as possible. You have 40 seconds to read aloud. उसके बाद आपको ये जो नीचे जो मैसेज दिया गया है वो रीड करना है। तो आप देख सकते हैं जो विंडो में जो टाइम चल रहा है बिगनिंग टाइम वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको विद इन 35 to 40 सेकेंड जो भी आपको ऊपर इंस्ट्रक्शंस में टाइम दिया गया है उसके अनुसार आपको पहले ये रीड करना है एंड उसके बाद आप इस मैसेज को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आपके 35 to 40 सेकेंड ख़त्म होते हैं आपको एक बीप सुनाई देगी और जैसे ही वो बीप सुनाई देगी आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। याद रहे आपको विद इन 3 सेकेंड के अंदर ये करना है। अगर आपने 3 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम ले लिया तो आपका ये मैसेज रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि आपका माइक्रोफोन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। लुकिंग फॉर गुड नॉवेल्स, दिस इज़ माई लास्ट ऑफ द बेस्ट नॉवल ऑफ ऑल टाइम। इफ़ यू ओनली हैव टाइम टू रीड 1 or 2 books, I recommended looking at the top novels section below. Further down the page, you will find more great novels. उसके बाद जैसे ही आपका टाइम खत्म होता है तो इसमें आपको एक completed का साइन आ जाएगा। जब आपको एक completed का साइन दिखाई दे उसके बाद ही आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने पूरा पैराग्राफ रीड कर लिया और उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर प्रेस कर रहे हैं। अगर आपने नेक्स्ट बटन पर प्रेस किया विदाउट completed साइन तो भी आपका ये क्वेश्चन छूट जाएगा। तो चलिए रीड अलाउड के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, जो भी आपको पैराग्राफ दिया गया उसको आपको एकदम क्लियरली लाउड वॉइस में पढ़ना है। आपको विद प्रॉपर ग्रामर एंड ट्रांजिशनल वर्ड्स के साथ उसको रीड करना है एंड मेंटेन करेक्ट स्ट्रेस, यानी अगर कहीं पे अगर कॉमा है या फुल स्टॉप है तो उसके तरीके से आपको वहाँ पर स्ट्रेस लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने कंटिन्यूसली अगर आपको कोई पैराग्राफ दिया और आप कंटिन्यूसली उसको पढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे अगर फुल स्टॉप है तो आपने स्ट्रेस नहीं लिया, कोई कॉमा है तो स्ट्रेस नहीं लिया, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। यानी आपको एक टोन में वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं करना है। रीड एंड स्पीक अंडर टाइम कंडीशन, जो भी आपको मैंने टाइम कंडीशन बताया उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये रीड एंड रिकॉर्ड करना है। प्रैक्टिस द टेक्स्ट वंस इन द प्रिपरेशन टाइम एंड ट्राई टू प्रोनाउंस डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अगर आपके पैराग्राफ में आपको ऐसा कुछ लगता है कि कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है तो उसको क्लियरली प्रोनाउंस कीजिए क्योंकि उससे भी आपका स्कोर लेवल पर इम्पैक्ट पड़ता है। टेक पॉज इफ़ यू गेट एनी कॉमास और कॉलम, फुल स्टॉप एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास फुल स्टॉप आए या कॉमा आए तो उसके अकॉर्डिंग आपको पॉज करना है और एक करेक्ट स्ट्रेस लेना है। स्पीक एज इफ़ यू आर डिलीवरिंग ए लेक्चर, नॉट सिंपली रीडिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क। आपको एक प्रॉपर वे में ये पैराग्राफ रीड करके रिकॉर्ड करना है। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप कंटिन्यूसली इसको पढ़ते जा रहे हो और आपने रिकॉर्ड कर दिया। ये एक प्रॉपर लेक्चर के वे में आपको ये मैसेज डिलीवर करना है। डोंट रिपीट एनी वर्ड्स ऑफन वाइल स्पीकिंग। अगर आप कुछ रीड कर रहे हैं और आपको लगता है कि बीच में अगर कुछ छूट गया तो आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको कंटिन्यूसली रखिए। अगर आप उसको रिपीट करते हैं तो उसका भी आपके स्कोर लेवल पर इम्पैक्ट पड़ेगा। मेंटेन प्रॉपर वॉइस वेरिएशन, ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि कहीं आपकी आवाज़ कम आ रही है और कहीं बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी आप कहीं पे डल हो गए हैं और कहीं पे आपकी आवाज़ में एक्टिवनेस ज़्यादा है। तो आपको एक प्रॉपर वे में वॉइस वेरिएशन रखना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन वर्ल्ड सपोर्ट। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पीकिंग के फर्स्ट पार्ट रीड अलाउड के बारे में, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पीकिंग के सेकंड पार्ट रिपीट ए सेंटेंस के बारे में। दोस्तों, इस सेक्शन में आपको 3 से 4 सेकंड का एक रिकॉर्डिंग सेंटेंस सुनाया जाएगा जिसको आपको एज इट इज़ रिपीट करना है।
दोस्तों इस पार्ट में आपको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट जो करना है वो है प्रोनाउंसिएशन, यानी आपको जो सेंटेंस सुनाया जाएगा तो आपको अपनी मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप जैसा सुनाया गया है वैसा ही सेंटेंस रिपीट करें। बेसिकली इस सेक्शन का पर्पज़ है आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को चेक करना। पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग अप्लाइड टू रिपीट सेंटेंस क्वेश्चन टाइप। और रिपीट सेंटेंस के क्वेश्चन में पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग भी अप्लाइड होती है। इनकेस आपके सामने कोई रिपीट सेंटेंस आया और आपने इसको रिपीट कर दिया बट कुछ वर्ड थे आपने जो उसके स्किप कर दिए, तो उस केस में क्या होगा कि आपको पार्शियल क्रेडिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं, वी ऑल्सो ऑफर एक्स्ट्रा पे फॉर वर्किंग ऑन नेशनल हॉलीडे। इस सेंटेंस में अगर आपने कोई वर्ड स्किप कर दिया लाइक वी ऑल्सो ऑफर एक्स्ट्रा पे ऑन नेशनल हॉलीडेज, पे फॉर वर्किंग आपने स्किप कर दिया है तो इसकी पार्शियल स्कोरिंग आपको मिलेगी। बट अगर आपने ये कंप्लीट सेंटेंस में से सिर्फ 2 या 3 वर्ड ही करेक्ट रिपीट किए हैं तो आपका स्कोर बिलो 5 रहेगा और 0 भी हो सकता है। यानी कि आपको 10 to 12 क्वेश्चन आएंगे जो कि 13 पॉइंट्स ईच होगा। तो आपको अगर आपने प्रॉपर अगर आप उसको रिपीट नहीं करते हैं तो 13 में से अगर आपने कुछ वर्ड स्किप कर दिए हैं और कुछ सही हैं सो आपका जो स्कोर होगा वो इट्स अराउंड 5 to 6। बट अगर आपने सारे वर्ड स्किप कर दिए, 1 या 2 वर्ड ही अगर आपने बोले तो मे बी हो सकता है कि आपको इसको 0 भी हो जाए। एंड जैसे कि हमने पहले रीड अलाउड में देखा था कि अगर आप कोई भी पैराग्राफ रीड कर रहे हैं तो उसके बाद आपको एक बीप सुनाई देती है जिसके बाद आपको मैसेज रिकॉर्ड करना होता है। बट इसमें आपको कोई बीप सुनाई नहीं देगी, यानी आप जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट होगा आपको नीचे देखना है, आपका जो टाइम बिगिनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी सेंटेंस के बाद आपको जस्ट ये रिपीट करना है। एंड जैसा मैंने पहले से रीड अलाउड में भी आपको बताया था कि आपको 3 सेकंड से ज़्यादा तक अगर आप चुप रहते हैं या अगर आपने कोई भी रिपीट नहीं किया सेंटेंस तो आपका माइक जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल हो जाएगा और वो क्वेश्चन आपका स्किप हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है आपका वॉल्यूम जहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका पार्ट होगा कि जब आपके सामने सेंटेंस आपको सुनाया जाएगा तो ये स्टार्ट हो जाएंगी डॉट्स। उसके बाद जब ये कंप्लीटेड साइन अगर आप स्टेटस जो आप ऊपर देख रहे हैं स्टेटस जब कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे फिर आपका रिकॉर्डेड आंसर में जो लाइंस है वो स्टार्ट हो जाएंगी। आपका जब रिकॉर्डेड आंसर में जब आपका कंप्लीटेड लिखा जाता है उसके बाद ही आपको नेक्स्ट प्रेस करना है। अगर आप उससे पहले नेक्स्ट प्रेस कर देते तो वो क्वेश्चन मे बी स्किप हो सकता है आपका। सो मेक श्योर जब आपका रिकॉर्डेड आंसर में कंप्लीटेड का साइन शो उसके बाद ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। चलिए रिपीटेड सेंटेंस पार्ट के लिए कुछ टिप्स हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स आपने जो सेंटेंस सुना है उसके मीनिंग पर आप कंसंट्रेट कीजिए एंड आई एम श्योर कि अगर आपको उसका मीनिंग समझ आ जाता है तो आपको उसको रिपीट करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपसे कोई वर्ड भी स्किप नहीं होगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको मीनिंग समझ आ गया है और सेंटेंस में आपने कोई वर्ड स्किप कर दिया बट उसकी जगह आपने उसी से रिलेटेड यानी उस सेंटेंस से रिलेटेड ही कोई वर्ड उसमें ऐड कर दिया है तो भी आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप पूरे सेंटेंस में ही चेंज कर दो, यानी आप अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बट हाँ, कोई एक वर्ड अगर आपसे स्किप हो गया और उसकी जगह आपने कोई दूसरा ऐड कर दिया जो उसी से मिलता है तो आपको उसका क्रेडिट ज़रूर मिलेगा। और आपका जो टाइम ड्यूरेशन है यानी टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही आपको मैसेज रिकॉर्ड करना है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको 3 सेकंड तक अगर माइक में अगर आप कुछ भी नहीं बोलते हैं तो आपका माइक जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल हो जाएगा और वो क्वेश्चन आपका स्किप हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन वर्ड सपोर्ट। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिपीट सेंटेंस के बारे में और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीटी स्पीकिंग के थर्ड पार्ट डिस्क्राइब एंड इमेज के बारे में। दोस्तों डिस्क्राइब एंड इमेज में आपके सामने एक इमेज होगी जिसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। आंसर रिकॉर्ड करने से पहले आपको 25 सेकंड मिलेंगे उसको समझने के लिए, यानी आपके सामने जो इमेज होगी आपको उसको 25 सेकंड में अंडरस्टैंड करना है कि वो किस तरह की इमेज है। एंड आफ्टर 25 सेकंड आपको 40 सेकंड्स मिलेंगे इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए। बेसिकली इस टेस्ट का मेन मोटिव है आपकी स्पीकिंग स्किल्स चेक करना कि किस तरह आप डिस्क्राइब कर रहे हैं एंड आपकी वर्ड्स, फ्लुएंसी एंड ग्रामर एक्सेट्रा। दोस्तों जब आप इमेज के बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप एक नेचुरल वे में मैसेज रिकॉर्ड करें, यानी आपको कहीं पर हेजिटेट नहीं होना है और ना ही आपने एक बार जिस पार्ट के बारे में डिस्क्राइब किया उसको दोबारा रिपीट करना है।
आप एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कंपैरिजन ज़रूर कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए जो पार्ट आपने डिस्क्राइब कर दिया उसको आप रिपीट ना करें। आप कंपैरिजन कीजिए बट रिपीट ना करें। कोशिश ये कीजिए कि आप इमेज के मेन पार्ट्स की डिटेल्स डिस्क्राइब करें। उससे क्या होगा कि आपका मैक्सिमम स्कोर आप अचीव कर पाएंगे। बट इन केस अगर आप 40 सेकेंड में ओनली इमेज के 60 से 70% डिटेल्स ही रिकॉर्ड कर पाते हैं तो भी आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने कंप्लीट डिटेल्स अगर रिकॉर्ड नहीं की है तो आपके पॉइंट्स ज़ीरो हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपने जितनी भी डिटेल्स शेयर की हैं इमेज से रिलेटेड उसका आपको पार्शियल स्कोर मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले आप इमेज को अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये इमेज किस बारे में है। उसके बाद आप इंट्रोड्यूस कीजिए कि जो इमेज आपके सामने है वो क्या है। वो ग्राफ इमेज है, चार्ट इमेज है या फिर किसी तरह की कोई टेबल्स हैं। देन आप इमेज की हाईएस्ट एंड लोएस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट विद नेम डिस्क्राइब करें कि कौन सा पार्ट हाईएस्ट एंड लोएस्ट है एंड कौन सा पार्ट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट है। और डिस्क्राइब करते टाइम आप प्रॉपर वर्ड्स का यूज़ करें। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके सामने सेम इसी तरह की एक विंडो होगी जिसमें एक इमेज होगी एंड राइट साइड में टाइम की विंडो होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट 25 सेकंड में आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये इमेज किस बारे में है। और जब आपका रिकॉर्डिंग स्टेटस कंप्लीटेड हो जाए देन आप नेक्स्ट बटन पर प्रेस करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि ये एक लाइन ग्राफ है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये लाइन ग्राफ टिपिकल डेली डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। इसमें यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की डिटेल्स दी हुई हैं और ड्यूरेशन ऑफ आवर्स दिए हुए हैं। सो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करना है कि आपके एक्स एक्सेस में क्या डिटेल मिल रही है और वाई एक्सेस में क्या डिटेल्स मिल रही हैं। उसके बाद आपका मैक्सिमम डेटा क्या है और मिनिमम डेटा क्या है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि वाई एक्सेस शोज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्स एक्सेस शोज अबाउट ड्यूरेशन ऑफ आवर्स। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करना है, फिर उसको बॉडी के पार्ट देखना है एंड उसके बाद आपको प्रॉपर कंक्लूजन रिकॉर्ड करना है। द लाइन ग्राफ शोज ए टिपिकल डेली डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन कंट्री, हैज इट कैन बी सीन दैट y-axis shows unit of electricity and x-axis shows about duration of hours. In case of winter in the early hours, demand are around 33,000 units and same in summer season around 18,000 units. The minimum electricity consumed in winter season is around 31,000 units and in summer season are around 12,000 units. The maximum electricity demand in case of winter session is around 45,000 units in between 21 to 24 hours, which is in summer is around 19,000 units in same hours. Overall, all we can say that the demand of electricity fluctuates between the time period. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जब मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यूसली 40 सेकंड तक बोलना है। अगर आपने 3 सेकंड्स के लिए साइलेंट हुए तो आपका माइक डिसेबल हो जाएगा और आपका मैसेज प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, यानी वो क्वेश्चन आपका स्किप हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्क्राइब एन इमेज के बारे में और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिटेल लेक्चर के बारे में। फ्रेंड्स, रिटेल लेक्चर के सेक्शन में आपको एक लेक्चर सुनाया जाएगा। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा प्रिपेयर होने के लिए। देन आपको 40 सेकंड्स में आपने लेक्चर में जो सुना है उसको रिपीट करना है अपने वर्ड्स में। और लेक्चर का टाइम डिपेंड करता है लेक्चर पर।
कि किस टॉपिक पर है और कितना टाइम इसको फिनिश होने में लग रहा है। जैसे ही आप डिजिटल लेक्चर का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, आपके सामने जो क्वेश्चन आते हैं, आपको इमेज पर ध्यान देना है कि ये इमेज किस टॉपिक से रिलेटेड है। उससे क्या होगा कि आप डिजिटल लेक्चर सुनते टाइम ईज़िली ज़्यादा से ज़्यादा की पॉइंट्स जो कीवर्ड्स हैं वो नोट कर पाएंगे। ड्यूरिंग लेक्चर आपको सारे कीवर्ड्स नोट करने हैं एंड उसके बाद आप इजीली अपने वर्ड्स में सेम लेक्चर को रिपीट कर पाएंगे। एंड रिकॉर्ड करते टाइम अगर आपने कुछ गलत रिकॉर्ड किया, यानी आपने अगर कुछ गलत बोल दिया, तो आपको उसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट की पॉइंट के साथ मैसेज रिकॉर्ड करें। स्पेशली जब आप की पॉइंट्स नोट करेंगे तो कोशिश यही करें कि जो मेन चीज़ हैं, लाइक कोई डेट, ईयर, किसी जगह का नाम या किसी पर्सन का नाम, इस तरह की कोई भी डिटेल है तो उसे ज़रूर नोट करें। देन उसके बाद आप प्रॉपर सेंटेंस के साथ सेम लेक्चर अपने वर्ड्स में 40 सेकंड के अंदर रिकॉर्ड करें। डिटेल लेक्चर में बेसिकली आपको 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि 15 पॉइंट ईच होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो टॉपिक्स नोट करके रिकॉर्ड करने हैं, लाइक इन दिस लेक्चर द स्पीकर प्रोवाइडेड ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट, उसके बाद आपको टॉपिक का नाम ऐड करना है। देन अकॉर्डिंग टू द स्पीकर देर आर 2 और 3 मेन आइडियाज़ जो भी हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एंड द सेकेंड वन इज़। उसके बाद आपको फाइनल स्पीच रिकॉर्ड करना है। सो ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था डिजिटल लेक्चर के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग के लास्ट पार्ट, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन सुनाई देगा जिसका आपको सिंपल एंड शॉर्ट आंसर देना है। कोशिश कीजिए कि आप 1 वर्ड या 2 वर्ड में रिस्पॉन्स करें। अपनी तरफ से आप कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड ना करें। आपको इस सेक्शन में 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे जो कि 1 पॉइंट ईच होगा। जब आंसर शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन को आप स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो होगी। क्वेश्चन सुनने के बाद आपको इमीडिएट आंसर रिकॉर्ड करना है, यानी इसमें आपको क्वेश्चन के बाद कोई बीप सुनाई नहीं देगी, कोई बीप साउंड आपके पास नहीं आएगा। रिस्पॉन्स करने के बाद आपको कंप्लीटेड का साइन आएगा। देन आप नेक्स्ट बटन पे प्रेस करें नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो चलिए आंसर शॉर्ट क्वेश्चन के टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सुनें। अगर आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ आ गया तो आप इजीली उसका रिप्लाई कर पाएंगे। अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप 1 वर्ड या 2 वर्ड्स में ही रिस्पॉन्स करें। जैसे ही आपका रिकॉर्डिंग टाइम स्टार्ट हो देन इमीडिएट रिस्पॉन्स करें। आपका रिस्पॉन्स एकदम क्लियर वॉइस में होना चाहिए, यानी आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो के साथ हमारा स्पीकिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीटी के सेकंड मॉड्यूल राइटिंग के फर्स्ट पार्ट समराइज रिटन टेक्स्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।